यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ा हिंदुत्व के बारे में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, जिस सेमिनार के अंदर 900 एकेडमिक्स जो हैं हिस्सा ले रहे हैं, और ये आप पढ़ें और इसको प्लीज फॉलो करें। ये एक्चुअल शक्ल दिखाता है मूडी का, इसका शक्ल आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इस पे आ जाएं। ये देखिए इस पे क्या हुआ है। मैं कहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द रिएक्शन बी ऑफ पाकिस्तान। भाई पहली बात, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें कि एक इंक्वायरी करें और आप एक डेलीगेशन भेजें और एक इन्वेस्टिगेशन, और अगर हिंदुस्तान आपको इजाजत नहीं देगी और वो नहीं देगी आपकी इजाजत, तो फिर आप सैंक्शंस नहीं इंपोज करेंगे कि फिर आप छुप जाएंगे अमेरिका के पीछे, नेटो के पीछे, कि फिर ये बात होगी। मैंने आपको कल कहा था, तबाह कर दिया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस, जब इन्होंने झूठ बोल के एक जंग लड़ा है, हालांकि पूरी दुनिया कहती थी नहीं लड़े, इन्होंने तबाह कर दिया यूनाइटेड नेशंस को। अब ये एक और मिसाल है। आओ बताओ, ये यूनाइटेड नेशंस कुछ चीज है जो लीगली काम कर सकता है? आंसर इज नो, वो नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, समीना, OIC कमीशन, I don't see, OIC जाएं उनके पास पाकिस्तान और कहें खड़े रहो, खड़ो, ये है सबूत, ये है डोसिए, और जाओ भेजो डेलीगेशन को और पूछो उन लोगों से क्या हो रहा है। वो फिर उनको इजाजत इंडिया नहीं देगा। अगर इंडिया नहीं देगा तो कहेंगे इसको ऑब्जर्वर स्टेटस से निकालो हिंदुस्तान को। तुम क्यों ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हो? अगर तुम लोगों ने नहीं किया, मैं कहता हूं पाकिस्तान मस्ट लीव OIC। You must let it, you must leave OIC। और अगर भी आप इतने बेशर्म नहीं होते हैं कि आप फिर भी OIC में बैठते हैं, तो आपकी कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, और बिलीव मी, यू आर कंटेम्प्टेबल एज अ पीपल। तीसरी बात, ये जो UN है, EU है, इनको थोड़ा सा बताओ कि यार खुदा के बंदे, हम नहीं कह रहे हैं कि सब चीज मान जाओ, हम नहीं कह रहे तो अभी टांग दो मूडी को, हम कह रहे हैं जाके पता करो, मगर तुम लोग जाना नहीं चाहते। तो फिर हमारे से आप मेहरबानी से कभी इंडियन और ह्यूमन राइट्स के बारे में कभी कोई बात ना उठाएं। और फाइनली आज कश्मीरियों के लिए आप कहें कि आप लोग हमें लोग भेजें, हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, उनके सब चीज हम बेयर करेंगे, और कश्मीरियों को ऑल फ्रॉम कश्मीर, कोई आजाद कश्मीर पे नहीं, सब मकबूजा कश्मीर में हम पूरी दुनिया भेजेंगे, और जाओ लोगों को बताओ तुम्हारे साथ क्या इनके सलूक होता है। तो पाकिस्तान को और भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। Yes. जी इमरान साहब, क्या लगता है आपको? डॉसियर तो पहले भी हमने देखे हैं, आपको लगता है कि ये इतना कोई मौसर साबित हो सकते हैं? और वाकई तजावीज़ तो साहिब हैं, ये इतने खौफनाक हैं कि इनसे आप ये देख लें कि सारी चीज़ें साबित होती हैं। और क्या साबित होता है? इनसे ये साबित होता है कि जो यूनाइटेड नेशन या OIC की लाली साहब बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की, इन तीनों में से मुझे बताएं ये कौन से इदारे हैं जिन्होंने माजी में, आप देखें माजी करीब में किसी एक ने इस हवाले से कोई बात की हो मेरिट पे, किसी एक ने इंडिया को जाके ये कहा हो कि भाई बद्दे का पुत्र बनो और इसको अपना मामलात को ठीक करो। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि जब तक पाकिस्तान खुद आगे बढ़ के लीड नहीं करेगा और उनसे ये नहीं कहेगा, जैसे लाली साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल इनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि कश्मीरियों को कि जनाब हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, तगड़े हो जाओ, और बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने देखें। इस वक्त ये जो जिस कॉन्फ्रेंस का इन्होंने जिक्र किया है लाली साहब ने हिंदुत्व के हवाले से, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, और इसमें उनको जो थ्रेट्स की गई हैं, उसमें उन लोगों को जो शरीक हो रहे हैं उनको दुनिया जहान से थ्रेट्स गई हैं, और वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। और आप मुझे ये बताएं कि ये तहरीक और ये सारा मामला एक ऐसी टीचर ने शुरू किया जिन्होंने वहाँ पे इंडिया में जब इस पर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मामला ये है कि हिंदू जो वहाँ पे हिंदुत्व को प्रचार के लिए मोदी और RSS कर रहे हैं, अब ये आप देखेंगे कि यही चीज उनके डिक्लाइन का सबब बनेगी। ये जो है वो है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट जो है, ये इनसे इंडिया ने वो किया है, माजरत किया है कि उनकी रिकग्निशन नहीं है, उनको जुरिस्डिक्शन को इंडिया रिकग्नाइज करें, वो छोड़ें जी। हम चाहते हैं कि दुनिया माने कि ये जो हिंदुस्तान कह रहा है इट इज द पिट्स,
कि ये रिवील करता है मूडी का हिंदुस्तान, ये है हिंदुत्व का एक्चुअल शक्ल। और इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में जो कुछ, भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है और इटसेल्फ इंडिया के अंदर भी जो वहाँ पे दुनिया का स्टैंडर्ड कुछ और है। आपको लगता है सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर एक चीज़ का एक्सेस है, लोगों को समझ आती है, दुनिया ये दोगली पॉलिसी इसी तरह से जारी रख सकती है या जारी रखेगी? व्हाट डू यू थिंक? इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया दोगली पॉलिसी को जारी रखेगी। उसकी वजह यह है तंजीला कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया है वहाँ ह्यूमन राइट्स को बहुत मैटर नहीं करते। वहाँ पे मुल्कों के मफादात मैटर करते हैं और जो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं वो ह्यूमन राइट्स को आमतौर पर लीवरेज के लिए यूज़ करते हैं, उसके ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। जिस पर दबाव डालना होता है उस वक्त यूज़ करते हैं जब उस पर दबाव डालना होता है। हमें मालूम है कितनी रजीम्स हैं, कितनी गवर्नमेंट्स हैं, कितने डिक्टेटरशिप्स हैं जिनके वेस्ट से बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, और हमें ये भी मालूम है वो किस तरह की वायलेशंस में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस में खुल्लम खुल्ला मुलव्वस हैं। और अफगानिस्तान का और इंडिया का तो इस लिहाज से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अफगानिस्तान बेचारा जिसकी 20 बिलियन की जीडीपी है और जिसको 80% बजट के लिए बाहर की इमदाद चाहिए होती है, उसका तो दुनिया पर कोई असर ही नहीं है और वो तो मुकम्मल एक दबाव में उसको शेप करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि जो वेस्टर्न मुल्क है, नेटो और अमेरिका, तकरीबन सारा ही वेस्ट हो जाता है, उसको इतनी बड़ी तजलील का सामना करना पड़ा है 20 साल की फौज कशी के बाद, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च करने के बाद। देखिए जो इस वक्त एग्जाम्पल आज की, अगर हम वापस आएँ आज की जो गुफ्तगू हुई है, वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो बात की है और हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब ने बात की, बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए वो जो मिसाल लेकर आए हैं वो तो देखिए 2 चीज़ों का जिस पर कश्मीर पे हमें सहारा रहा है और इंडिया के ख़िलाफ़ सहारा रहा है पिछले 2, 3, 4 साल में, वो या तो इंटरनेशनल NGOs हैं और या इंटरनेशनल मीडिया है। कि जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस इंडिया ने की हैं वो पहली बार हमने देखा कि गुज़श्ता 3 साल में उसको बैनुल-अक़वामी मीडिया ने टेकअप किया है। उसके नतीजे में गवर्नमेंट्स पर कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर आया होगा, लेकिन अभी तक वेस्टर्न गवर्नमेंट्स पर इतना प्रेशर नहीं आया कि उसके नतीजे में वो भारत पे दबाव डालें। तो भारत पे वो दबाव क्यों नहीं डाल रहे, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसका फिर बड़ा वाज़ेह सा जवाब है कि भारत 3 ट्रिलियन जीडीपी की इकानमी है और पाकिस्तान देखिए कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी बड़ी जीडीपी है, कितनी बड़ी उसकी मईशत है, और हमारी 300 से भी कम जो है वो बिलियन डॉलर की जीडीपी है, इकानमी है। इतनी छोटी सी इकानमी, तो इसका मतलब है आप कहते हैं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है बेसिकली वो है और ह्यूमन राइट्स की कोई ऐसा दर्द नहीं है दुनिया की।